निसफ दर्जन के करीब 159 अराकीन असम्बली, उन्होंने एक कानून की पासदारी नहीं की जिसकी वजह से मुअत्तल हो गए हैं। वो मुअत्तल हुए जो अराकीन असम्बली, उनमें 32 का तलब कौमी असम्बली से है, 50 का तलब पंजाब से है। जो कानून बनाने वाले हैं वही कानून की पासदारी नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं न्यू प्लस। खबर ये देनी है कि हमारे मुल्क के अंदर कानून जो है ऐसे ही चल रहा है। जो कानून बनाने वाले हैं वही कानून की पासदारी नहीं करते। मेरा मकसद है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में बैठे हुए वुज़रा, बड़े बड़े फन्ने खां तगड़े वुज़रा अराकीन असम्बली डेरे चलाते हैं। जो गरीब आदमी है यानी मोटरसाइकिल सवार है उस पर भारी जुर्माने करने के कानून तो पास कर लेते हैं। इसी तरह और जो टैक्सी लगाने हो गरीब के ऊपर उन पे कानून पास करते हैं और फिर 10 देते नज़र आते हैं कि जो अवाम है इन कानून की जो है पासदारी करे और अपने फ़राइज़ अंजाम दे, यानी कि टैक्स जमा कराए, जुर्माने जमा कराए। अब वो उनके ऊपर अपने ही कानून पे वो अमल दरामद नहीं करते, जिसकी वजह से निसफ दर्जन के करीब वही फन्ने खा गुजरा और 159 अराकीन असम्बली, जिसमें चारों सूबों के जो है लोग शामिल हैं, यानी अराकीन असम्बली जो डेरे चलाते हैं, वडेरे हैं, जगीरदार हैं, अशराफिया में शामिल होते हैं। उन्होंने एक कानून की पासदारी नहीं की जिसकी वजह से मुअत्तल हो गए हैं वो, यानी उनकी जो अराकीन असम्बली है जिस असम्बली से है उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। और ये जो मुअत्तली है ये इलेक्शन कमीशन ने की है। और ये किस कानून की खिलाफवर्जी की इन्होंने जो अपनी दौलत है उसके गोशवारे जमा कराते हैं हर साल इलेक्शन कमीशन में, जिसमें बताते हैं कि मेरी इतनी दौलत है, इसमें इजाफा हुआ, कमी हुई, वो नहीं जमा कराए। और ये कोई एक आधे दिन की, एक महीने की बात नहीं है, पूरा साल दिया जाता है उनको कि भाई जमा करवाएं। और 15 जनवरी को जमा करवाने थे, नहीं करवाए उन्होंने, और उसके बाद फिर उनको मुअत्तल कर दिया गया। अब ये जो बड़े बड़े आप अक्सर टीवी पे देखते हैं उनको बैठे हुए, बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं, वो बड़ी बड़ी अच्छी बातें करते हैं, कानून की पासदारी और अमलदारी के हवाले से वो लोगों को दर्स देते हुए नज़र आते हैं, यानी आलमों की तरह से वो बात करते हैं। उनमें शामिल कौन है? जो हमारा वफाकी महकमा मौसमियात है, तब्दीली, मौसमियाती तब्दीली जिसे कहते हैं, उसके वज़ीर हैं मुसद्दक मलिक साहब। अब इसके बाद तलीम के वज़ीर हैं, अंदाज़ा लगा लें आप खुद ही, मैं अब इस पर क्या कह सकता हूँ। तल्लक इनका सिंध से है, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं। सिंध के लेबर वज़ीर, मेहनत मज़दूरों के जो वज़ीर हैं वो सईद गनी साहब। अक्सर आप देखते हैं ना वो तर्जमानी करते हैं अपनी पार्टी की, और कितनी अच्छी तर्जमानी करते हैं, वो भी शामिल है। इसी तरह से जैसे मैंने कहा था कि मोटरसाइकिल पे, गाड़ियों पे ज़बरदस्त टैक्स लगाते हैं, ज़्यादा ज़्यादा बड़े बड़े टैक्स लगाते हैं। सिंध के ही वज़ीर हैं महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के मुकेश कुमार चावला साहब, ये भी शामिल है इसमें। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो 2 साबक वज़ीर आला भी शामिल हैं, जिनमें बलूचिस्तान के साबक वज़ीर जो हैं वज़ीर आला हैं, यानी वज़ीर आला जिसे कहते हैं, अख्तर महंगल साहब। उसके बाद सिंध के सबसे ज़ीरक और पुराने बुज़ुर्ग सियासतदान कायम अली शाह, अंदाज़ा लगा लें, उन्होंने भी नहीं करवाए जी गोशवारे। अब इसी तरह से आगे चले, जो बड़ी शख्सियात हैं, साबक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मौजूदा चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के दोनों बेटे, जो कौमी असम्बली के यानी कि जो 2 असम्बलियों के उम्मीदवार या रुकन हैं, मुंतखब हुए हैं, उनमें अली मूसा गिलानी शामिल हैं और अब्दुल कादिर गिलानी शामिल हैं। इन्होंने भी जो गोशवारे जमा नहीं करवाए जी। अब इनसे बंदा पूछे, कहीं पूछे ना, जब जाते हैं किसी महफिल में या कहीं पे आपका सामना हो तो ज़रूर उनसे सवाल करें। सवाल करना आपका हक है, क्योंकि आपके हल्के की नुमाइंदगी करते हैं कि भाई दूसरों को तो दर्स देते हो कि कानून की पासदारी करो और ख़ुद नहीं आप पासदारी करते, क्या वजह है? अब आगे चले तो अगर टोटल तादाद की बात करें तो इसमें जो मुअत्तल हुई, जिनकी रुकनीत या मुअत्तल हुए जो अराकीन असम्बली, उनमें 32 का तलब कौमी असम्बली से है, 50 का तलब पंजाब से है, यानी पंजाब भी पीछे नहीं है, अच्छी खासी तादाद, 33 का सिंध से और 28 का तलब KP के से बताया जाता है। अब खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि ये किस तरह का जंगल का कानून बना हुआ है, कि जो कानून बनाने वाले हैं जिन्होंने पासदारी करके लोगों के लिए रोल मॉडल बनना है, वो खुद क्या कर रहे हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अशरफ महताब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हम सब को हामी व नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।